मेडिटेशन के प्रोसेस में केवल अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी अवेयरनेस संभाले चले जाना। Have some distance from the mind, from all thoughts, and be seer, be witness. If many thoughts come up, let them come. Do not suppress them. No suppression, no repression. Only watch them. While watching all these thoughts, they themselves will disappear. You have not to do anything, not to interfere, not to interrupt them. Do not identify yourself with them. You be neutral energy. Become more and more awakened. निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते रहना। अपनी स्टेट ऑफ अवेकनिंग को, स्टेट ऑफ अवेयरनेस को बनाए रखना। तुम जागना, बाहर जागे हो, प्रभात उतरी है, भीतर जन्म जन्म से सोए हो। मन के अंधेरों में, मन की गोदी में, मन की माया में इतनी गहरी नींद आई है कि तुम अपना आप भूल गए हो। इतनी आइडेंटिफिकेशन हो गई है माइंड के साथ कि तुम अपना स्वभाव, अपना स्वरूप ही भूल गए हो। इतनी बाहर की दुनिया में खो गए हो, मन की दुनिया में खो चुके हो कि अपना सौभाग्य, अपना स्वभाव, अपनी ट्रू नेचर ही हम भूल गए हैं। उसे पुनः याद करना। अपनी सुरती में रहना, जागे रहना। अपनी प्रीतम की पुकार में डूबे रहना। हृदय की प्यास को जगाते चली जाना। यही प्रार्थना है प्रभु की, यही पूजा है। उसके विरह में, उसकी प्यास में, उसके प्रेम में डूबते चले जाना। This state of thoughtlessness is called heart, Hriday, where God Himself dwells, where the meeting between two, between me and He, happens, and we two become one with His grace. जब तक विचारों की गति बनी है, जब जब विचार दशा तुझे घेरती है,
तुम साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, तुम देखने वाले हो रहना। और जो ही भाव दशा अनन्य प्रेम की धारा बहे, उसके लिए प्यास उमड़े, उसके प्रेम में दर्द उठे, तुम उसी में डूबते चले जाना, उसी में खोए चले जाना। फिर तू ना रहे, वही रहे। Meditation provides you total relaxation, freshness, peace of mind, harmony, balance, ease and equanimity. All these are human as well as divine qualities can be explored inside very easily. While becoming introvert for a moment, you will find this treasure, invaluable treasure inside. तबीयत स्वयं पे आती है, जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, जब ये सुरती स्वयं पे आती है, आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं।
सुरती स्वयं में जगती है, जब ये सुरती स्वर बनती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, आनंद की आत्मा के आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो स्वयं के समीप होते हैं, जो प्रभु के करीब होते हैं। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना। नचिकेता 12 वर्ष का बालक यमाचारी गुरु के द्वार पर पहुंच करके 3 दिन लगातार भूखा प्यासा उसकी इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा, उसकी दीदार, उसकी दीद की इंतजार में 3 दिन भूखा प्यासा उसकी सीढ़ियों पर बैठा रहा। कब यमाचारी आए और मैं मौत का दर्शन कर पाऊं, मैं अपनी जीवन का दर्शन कर पाऊं, मैं अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव कर पाऊं। और जब मिलाप होता है तो राजा जनक की तरह जैसे अष्टावक्र के द्वार पर अपना आप सर्वस्व कुर्बान करके राजा जनक बोल उठते हैं, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना। आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं। यमाचारी गुरुवर, आप मेरी नजर संसार की तमाम वैभवशाली प्रतिष्ठाओं से भरी हुई, तमाम शक्तियों से भरी हुई, भोगों से भरी हुई दुनिया, इस संसार के प्रति, इस संसार के शिखरों के प्रति मेरा ध्यान, मेरी आंख, मेरी नजर, मेरे दिल को लुभाने में लगे हो। आप हर प्रकार का वैभव प्रदान करने की पूरी लोभ लालच की दुनिया उतार रहे हो, परंतु गुरुवर मैं केवल तुझको वर्ण करने आया हूं। आप कितना भी लोभ लालच, कितना भी ग्लैमर, कितनी भी अट्रैक्शन, आकर्षण मेरे द्वार पर खड़ी करना है, आप कितने भी मेरे माता पिता की बात करना, आप कितना भी मेरे
राज सिंहासन की, राज्य सिंहासन की, मेरी उत्तराधिकारीपन की बात करना। मैं लुभावने वाला नहीं हूं। मेरी प्यास, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा, इस सब प्रकार की लालच लोभ के द्वार पर तनिक मात्र डामाडोल होने वाली नहीं, तनिक मात्र झुकने वाली नहीं। मेरी प्यास में केवल एकमात्र तू ही समा सकता है। संसार का कोई ग्लैमर, कोई अट्रैक्शन, कोई आकर्षण, कोई किसी प्रकार का वैभव, कोई प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई का शिखर, किसी प्रकार के भी धन पद पदार्थ का शिखर मुझको लुभा नहीं सकता। बहुत सुंदर ठनकाया गुरुवर ने। यमाचार्य ने कहा, नचिकेता कोई रोग पैदा कर इस जिंदगी के वास्ते, कोई रोग पैदा कर इस जिंदगी के वास्ते। सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। ये जो सेहत बनाए फिरता है, स्वास्थ्य बनाए फिरता है, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कुर्बान है और इसी को बनाए रखने के लिए दिन रात साधन जुटा रहा है। दिन रात कितना रेगुलर हो रहा है अपने तमाम प्रकार के बाहर के योगासनों में, तो कितना कितना रेगुलर हो रहा है। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं, किंतु अगर सेहत मिल भी गई तो क्या करेगा? ये सेहत, ये जीवन चलता नहीं। सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। कोई रोग पैदा कर जिंदगी के वास्ते। केवल सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। अरे रोग पैदा कर, कोई पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा की दौड़ का, कोई रोग पैदा कर मान बढ़ाई की प्राप्तियों का, कोई रोग पैदा कर अपनी धरती के ऊपर कुछ बन बन के दिखाने का, कोई रोग पैदा कर अहंकार अभिमान का। इन्हीं के सहारे जिंदगी कटती है। आहा, मान बढ़ाई, शोहरत, धन, वैभव, अनेकों प्रकार की पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा के शिखर पैदा करने का कोई रोग पैदा कर। ये रोग पैदा कर, ये अनेकों प्रकार के रोग पैदा कर कुछ ना कुछ, ताकि जिंदगी कट जाए तेरी। नचिकेता ने अश्रुधारा बहाते हुए, नजरों से आंसू बहाते हुए कहा, गुरुवर मैं जिंदगी काटने के लिए तेरे द्वार नहीं आया। मैं जिंदगी काटने के लिए जन्म लेके नहीं आया। मैं जिंदगी काटने के लिए धरती पर नहीं पैदा हुआ। मैं जिंदगी काटने के लिए मानव चोले को नहीं, मानव जीवन को धारण नहीं किया। जिंदगी काटने के लिए मैं नहीं आया धरती पर। मेरा बचपन, मेरी तरुणावस्था, मेरी ये जिंदगी कटने के लिए मुझे नहीं मिली। इसको काटना नहीं। गुरुवर तेरे द्वार पर मैं जीने आया हूं, काटने नहीं। संसार के द्वार पर जिंदगी कटती है और आप मुझको संसार के द्वार का लालच दे रहा है। जिन जिन द्वारों का आप मुझे लालच दे रहे हैं, जो जो मुझको पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा का लालच दे रहा है, जो जो मुझको दुनिया के ग्लैमर्स, अट्रैक्शन और दुनिया के भोगों की चारों ओर चमकती दमकती ये जिंदगी प्रदान करने जा रहा है, उन सब द्वारों पर ये रोग ही रोग खड़े हैं। उन सब द्वारों पर जिंदगी कट रही है। उन सब द्वारों पर जिंदगी काटी जाती है। ये रोग हैं अहंकार अभिमान के। ये रोग हैं बाहर बाहर की जिंदगी के। ये रोग हैं बाहर के शिखरों के। मैं जिंदगी काटने नहीं आया। मैं तुम्हारे द्वार पर जिंदगी जीने आया। मैं जिंदगी को जीने की कला में उतारने आया। मैं जीवन ज्योत जगाने आया। मैं मौत को जीते जागते अपनी छाती से लगाने आया। मैं इस अहंकार अभिमान की मौत को देखने आया। मैं इस मन बुद्धि अहंकार की मौत सीने से लगाने आया। मैं जीवन को जीने आया हूं। मैं जीवन को काटने नहीं आया। कट रही है जिंदगी। रात दिन के चक्कर में देखना
जिंदगी कितनी कट रही है, अनेकों रोगों में फंसा हुआ। ये सब रोग ही रोग है, बाहर की दौड़ में है, बाहर की दौड़ ही रोग है, मन की दौड़ ही रोग है। इन रोगों से बचना, इन रोगों में उतर करके निरोग होकर के जीना, इन रोगों से पार होकर के निरोगी होकर के जीना, ये तेरा धर्म है। ये कटते हैं रोग जब तू भीतर जागता है। ये तमाम रोग निरोग में रूपांतरित होते चले जाते हैं जब तू स्वयं निरोगी होता है, स्वयं स्वस्थ होता है, स्वयं में स्थित होकर के देखने लगता है, स्वयं में जाग करके जीने लगता है, तो जीवन का आनंद कुछ और ही तुझको हाथ लगता है। अत्यंत अनुपम, अद्वितीय, मैचलेस, जिसका कोई सानी नहीं दुनिया में, जिसकी कोई तुलना ही नहीं दुनिया में, जिसका बखान शब्दों में हो ही नहीं सकता। वो आनंद का शिखर, वो मस्ती का शिखर, वो शक्तियों का शिखर, वो तेरी जागे का शिखर। जब तुझे हाथ लगता है तब जीवन कटता नहीं, जीवन जिया जाता है, एक एक श्वास जिया जाता है। Each day is little life, each moment is little life, each breath is little life. एक एक मोमेंट को जीना, एक एक पल को जीना, एक एक क्षण को जीना ही जीवन है। गुरुवर मैं जीने आया, मैं जीवन का दर्शन करने आया, मैं मौत को आलिंगन करने आया। मेरे पिता ने कहा है मौत के हवाले हो जा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं माता पिता के दामन में नहीं जाऊंगा, तेरे दामन में मरूंगा, तेरे दामन में जीऊंगा, तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। वादा करके भी, वादा करके भी, वादा करके जो नहीं आए, वादा करके भी जो नहीं आए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम में ये प्यास ही कम है, ऐसा लगता है कि हम में कुछ वफा कम है। आ भी जाओ गुरुवर। वारे नरेंद्र विवेकानंद 18 वर्ष के बालक, वारे वाह नचिकेता 12 वर्ष के बालक, वारे वाह 7 वर्ष के शंकराचार्य गुरु गोविंद पाद के द्वार पर खड़ा होकर के तो कितनी सुंदर आवाज उठाता है, आ भी जाओ, आ भी जाओ कि जिंदगी कम है, आ भी जाओ, बहुत थोड़े दिन की जिंदगी है। आप शीघ्र प्रवेश करो मुझ में, मुझ बोध में सागर समा जाए, मुझ किरण में मां सूर्य उतर आए, मुझ कण में सारा विराट उतर आए, मुझ क्षुद्र में विराट उतर आए। ये संभव हो सकता है कि तो ओ गुरुवर मैं बहुत दुर्बल निर्बल, मैं बहुत निमाना क्षुद्र, मेरी में ताकत कहां, मेरे में सामर्थ कहां कि मैं तुझ में समा सकूं, मैं तेरा होकर के जी सकूं, मेरा सामर्थ कहां है, मेरी में शक्ति कहां जो मैं तुझ में एक हो सकूं। ये तो तू ही करुणा, तू ही रहमत बरसाए, तू ही कृपा करे कि तू मुझको अपने दामन में थाम लावे, तू मेरे में उतर आए। ये संभावना हो सकती है, परंतु मैं तुझ में उतर आऊं ये बहुत असंभव है। मेरी तो पुकार भी तेरे द्वार पर दस्तक नहीं दे पाती, मेरी तो आवाज भी तेरे तक नहीं पहुंच पाती, तेरे अस्तित्व में मेरी आवाज भी प्रवेश नहीं कर पाती। मैं बहुत निर्बल दुर्बल
क्षुद्र हो, बहुत लिमिटेड हो। वादा करके जो नहीं आए, वादा करके भी जो नहीं आए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कुछ वफा कम है हम में, कुछ हमी में कुछ वफा कम है। ऐसा लगता है कि हम में कुछ वफा कम है। ऐसा लगता है कि हमारी प्यास ही कम है। आ भी जाओ, आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। बिन तुम्हारे तुम नहीं हो तो हर खुशी गम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी गम है। ऐसा लगता है कि हम में कुछ वफा कम है। आ भी जाओ, तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ। तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ। तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ। बिन तुम्हारे बिन तुम्हारी ये दामनी कम है। बिन तुम्हारी, बिन तुम्हारी ये दामनी कम है। बिन तुम्हारी ये रोशनी कम है। बिन तुम्हारी ये दामनी कम है। बिन तुम्हारी ये दामनी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी गम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी गम है। आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। आ भी जाओ कि जिंदगी बहुत कम है। आ भी जाओ।